नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे एसएससी सीजीएल की तैयारी में। चाहे आप 2024 मेंस की तैयारी में लगे हों, चाहे आप 2025 की तैयारी में लगे हों। दोस्तों, कल रात को मैंने इंस्टाग्राम पे एक ओपन सेशन ओपन किया था, जिसमें मैंने मैसेज किया था कि जितने बच्चे उनके सारे डाउट्स मैं अभी मैसेजेस के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। तो मेरा पूरा दिमाग घूम चुका है वो सारे मैसेजेस आपके देख के, और गजब तजब एक से एक डाउट्स बच्चों के आए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अभी पूरी तरीके से डर का माहौल जो है वो आप लोगों के बीच में बना हुआ है। उसका रीज़न कोई भी नहीं है, सिर्फ आप खुद ही हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि अभी फिलहाल CHSL मेंस का पेपर हुआ है और CGL मेंस की डेट आ चुकी है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके मन में तरह तरह के कन्फ्यूजन, तरह तरह की बातें आ रही हैं। उन सारी बातों को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों से रिलेटेड ही ये सारी बातें हैं, जो सारी बातें मुझसे आप लोग डेली पूछ रहे हो, मुझसे मैसेजेस के थ्रू, यूट्यूब पर कमेंट्स के थ्रू पूछे जा रहे हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट जो एक मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि भैया मुझे डर लग रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको किस चीज़ का डर लग रहा है। इंसान को डर तब लगता है जब या तो उसकी ज़िंदगी का पहला अटेम्प्ट हो, उसने तैयारी नहीं करी हो, या फिर उसने कोई गड़बड़ की है, पिछले 1.5-2 साल से गड़बड़ कर रहा है, घर वालों को दिखा रहा है कि तैयारी कर रहा है और उसे खुद अंदर से पता है कि उसने तैयारी अच्छे से नहीं की है, और वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, घर वालों को भी धोखा दे रहा है। लेकिन 2 साल तो मजे कर लिए, बट अब वो समय आ चुका है जब उसको खुद फील होने लग गया है कि ये धोखा तो मैं किसी और को नहीं दे रहा था, अपने आप को दे रहा था। इससे निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखो, देखो आपकी जो ज़िंदगी है ना, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी से सिर्फ आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ता है, आपका भाई बहन होंगे उनको फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बाकी सबको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से लाइफ चलती रहेगी जैसे चलती हुई आ रही है। तो आप खुद ही हो जो इस चीज़ से बाहर निकलोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एसएससी सीजीएल, फिर बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड ये बात, सबसे इजी एग्जाम है। बच्चे कमेंट करके बोलते भी हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर कि भैया आप ये बातें करते हो। उसका रीज़न सिर्फ यही बताता हूँ कि मैं अभी भी, आज भी, कल मैंने सेशन जब इंस्टाग्राम का ओपन किया दोस्तों, और मैंने बच्चों से बात करने की कोशिश की, तो हर बच्चे से जब मैंने एक ही चीज़ सवाल पूछा कि कौन सी बुक ऐसी है जो आपने पूरी लगाई है, उस सवाल का 80% बच्चों ने गुमराह करने की कोशिश करी और ना कोई जवाब दिया। बस जैसे मैंने पूछा कि आपने कौन सी बुक पूरी लगाई है, भैया मैं 2023 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, भैया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, भैया मैं इनका कोर्स लिया हुआ था, अब मैं क्या करूँ। तो मैं फिर वापस पूछता हूँ कि मैंने तेरे से एक सिंपल सवाल पूछा था भाई, तू क्या उस सिंपल सवाल का जवाब मुझे दे सकता है कि हाँ भैया मैंने ये किताब पूरी 2 बार लगाई है, या फिर ये किताब मैंने 2 बार नहीं लगाई है। इस प्रकार के बच्चे मात्र 10% मिले हैं। उन 10% बच्चों का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा आप जब इन 10% बच्चों से देखोगे। ठीक है। 2 महीने पहले तैयार करे हुए बच्चे जो 2 महीने एसएससी में तैयारी करते हुए स्टार्ट हुए, बोलते हैं कि भैया मैं मॉक दे रहा हूँ तो मेरे 110 नंबर आ रहे हैं। अबे तू 2 महीने अभी तुझे तैयारी करते हुए तू मॉक क्यों दे रहा है भाई तू पहले 8 महीने ईमानदारी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर। मैं आपको 1000 बार एक ही बात बता चुका हूं, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं भैया मैथ्स का मैंने कॉन्सेप्ट जो 4 दिन पहले देखा था उसके नोट्स बना लिए, तो उसको रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन 4 दिन बाद दिमाग से स्किप हो जा रहा है। अबे गधे, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करना, तो उस कॉन्सेप्ट, ये मैथ्स को याद करने की चीज थोड़ी है। तुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, तुझे उस कॉन्सेप्ट के 50 सवाल लगाने हैं किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से। क्यों नहीं समझते हो तुम ये बात? मेरे को समझ में ही नहीं आती है। मैथ्स कोई पढ़ने की चीज थोड़ी है, तुम कॉन्सेप्ट को लिख के कॉपी में डेली रिवाइज कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना तैयारी होती है भाई। मैथ्स चाट के खाने वाली चीज है, प्रैक्टिस से अपने आप खाते जाओगे तुम, अपने आप तुम्हारी स्पीड आएगी। बहुत सारे बच्चों का दूसरा कॉमन डाउट ये था कि भैया मेरी स्पीड नहीं आ रही है। मैं पहला, मेंस वाले बच्चों का डाउट है कि मैं सेक्शनल का पहला जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग वाला, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कि तुम्हें प्रैक्टिस की कमी है और तुम्हारे अप्रोच में कमी है। मॉक टेस्ट को देने का एक अप्रोच होता है, वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा मैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो डर का माहौल जो है वो आपने खुद बनाया और किसी ने नहीं बनाया। पेपर में जाते टाइम नर्वस हर कोई इंसान होता है भाई, चाहे वो बहुत अच्छा भी हो चाहे नहीं हो। ठीक है। पेपर में ऐसे हाथ कांपते हैं आपके, तो वो चीज़ों को ओवरकम करने का एक अलग रीज़न है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी दिक्कत ये हो रही है कि आपके खुद के अंदर चोर बैठा हुआ है, इसलिए आपको डर लग रहा है। तो उससे निकलने का अब एक ही टाइम है, वो है कि अगले 6 महीने जो है वो अब ईमानदारी से ऐसी मेहनत करो कि 2025 को अपना आखिरी मान के प्रॉपर तरीके से सारी बुक्स लगानी है। सब कुछ बताया हुआ है यूट्यूब पे, सेम चीज़ें बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता भाई।
सिंपल सीधी चीज़ें हैं। 10 प्रकार की चीज़ें मेरे से मत पूछा करो। मैंने बोल दिया कि अगर ये किताब लगानी है या ये किताब, दोनों में से कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब को बार बार लगानी, तो मेरे से ये मत पूछो कि सर मेरे पास ये फलाने सर का कोर्स है और उनकी शीट से पढ़ लूँ क्या। भाई तेरे को जिससे करना है तो उससे कर। हर चैप्टर के 500 सवाल लगाने हैं, सीधी सी बात है। और वो 500 सवाल प्रीवियस ईयर सवाल होने चाहिए बस। जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने, आधे से ज़्यादा टीचरों ने खराब माहौल किया हुआ है, गंदा माहौल किया हुआ है, अपनी अपनी शीट निकाल के और अपनी अपनी शीट्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर के अलावा दे रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें मत करें, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मैं भैया कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं हूँ इस चीज़ का जवाब देने का। कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ है ही नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 दिन तुम पढ़ते हो, तीसरे दिन वापस अपनी औकात पे आ जाते हो, सुबह 11 बजे उठते हो, 2 दिन तुम जोश में उठ जाते हो 3 बजे, उसके बाद सिर्फ वापस वही 9 बजे उठ रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल से कर लूँगा, परसों से कर लूँगा, 1 तारीख से कर लूँगा, मंडे से कर लूँगा। ये सब चीज़ें करते करते अगला सीजल आ जाता है, तुम मॉक देते जाते हो, वही 50, 60, 70, 80, 90 आते हैं, 110, 120। गलती से प्री अगर क्लियर हो जाता है तो तुम खुश हो जाते हो, फिर मेंस में तुम क्लियर नहीं हो पाते हो, और यही साइकिल तुम्हारी पिछले 2 साल से चल रही है। ये एक रीज़न है तुम्हारे सक्सेसफुल नहीं होने का, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारा घर तुम्हारी प्रायोरिटी है। पूछता हूँ क्या इंपॉर्टेंट काम है? भैया इंपॉर्टेंट काम है। क्या है भाई इंपॉर्टेंट? तेरे खुद के जीवन से, तेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से ऊपर क्या है ये बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो तुम्हारी लाइफ में जो तुम हो उससे ऊपर तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ होना नहीं चाहिए यार। और ये जो है, ये एग्ज़ाम जो है बार बार नहीं आती यार। इतनी अच्छी वैकेंसी, 17,000 वैकेंसी मुझे नहीं लगता वापस आएगी। याद रखना कब रूल चेंज हो जाएगा ना, सरकार का कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, जिसने अभी बहती गंगा में हाथ धो लिए वो धो लिए, ठीक है। तो ये जो डर का माहौल है, ये जो कंसिस्टेंट ना हो पाना है ना, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। ये बात याद रख लेना मेरी। आप चाहे 10 लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, 10 लोगों को इंस्टा पे मैसेज कर लेना, भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन आप खुद हो। आपके दिमाग है और आपका दिल है और आप खुद अंदर से हो। किसी भी टीचर को, किसी भी मेंटोर को आपकी नहीं पड़ी है, एक बार आपसे बात कर लेगा, 2 बार बात कर लेगा, बस। उसके बाद आप खुद ही हो जिसको निकलना है। आपके जो दोस्त हैं डेली आप उनसे मिलो, उनके साथ शेयर करो। लेकिन कल से कर लूँगा, परसों से कर लूँगा, बहुत दिक्कत होगी एक दिन एकदम से करने में, मानता हूँ। लेकिन कल 10 मिनट पढ़ो, परसों 15 मिनट पढ़ो, फिर 20 मिनट पढ़ो, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5, 2 घंटे, ऐसे कर करके बढ़ाओ भाई। धीरे धीरे ही तो बढ़ाई जाती हैं चीज़ें। समझो यार, समझना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि भैया अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या? यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद देख लो, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी यूट्यूब पे मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो, जितने हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं ना, उनसे कई गुना अच्छी पोजीशंस पे हैं वो। हम, और मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों, ये जो यूट्यूब है ना, इसने एसएससी को इतना बड़ा दिखा दिया है ना कि मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार सरकारी बनना है हमें। कोई कुछ नहीं हो आप एक बार जॉब लो, उसके बाद आप जब डिपार्टमेंट में आओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब जॉब करने आओगे तो, कि क्या है यहाँ पे। तो कुछ नहीं है यार, क्या है मतलब जितना मैंने सोचा था, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और वो आपकी गलती नहीं, आपको दिखाया ऐसा जा रहा है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, और गाड़ी और नीली बत्ती, लाल बत्ती, और ये और वो और वर्दी और ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं होता है ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यार, बहुत लोग इससे कई गुनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई अंत नहीं है, समझो इस बात को दोस्त, ठीक है। और आपके ये सोचने से मेरा होगा या नहीं होगा से आपका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी मेहनत पे पड़ेगा, जो आपको आज करना चाहिए, जिससे गारंटी है कि होगा, ठीक है। मुझे पता है मेरे प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा कि भैया आपको तो सिर्फ बोलना आता है, आप बोल रहे हो, लेकिन देखो तुम्हें खुद प्रैक्टिकलिटी पे आना पड़ेगा। जैसे तुम्हें लग रहा है कि मेरे दिमाग में सब थॉट, सारे गाने सुनने लग जाओ, कहीं निकल जाओ घूमने के लिए गाड़ी से, अपने दोस्तों के साथ चाय पी के वापस आ जाओ, माइंड फ्रेश करके पढ़ो अपना बैठ के। फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है ना अपने को कि भाई होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, होगा तो देखा जाएगा। यार मेरे हाथ में सिर्फ मेरा काम है, वो मैं करूँ ना ईमानदारी से, ख़त्म बात। पेपर में जब अपन जाते हैं ना, मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ, ये मत सोचना होगा नहीं होगा, बस तूने जो तैयारी की है वो अपना बेस्ट वहाँ पे दे दे, ख़त्म बात। उसके बाद देखा जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैंने अपना बेस्ट दिया भाई, ख़त्म हो गई बात। मैं कहीं और ट्राई करूँगा, उसमें क्या है। बहुत अच्छी जगह जगह पे लोग हैं दोस्तों, सॉरी, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लोग हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एसएससी
में 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर किताबें, किरण या पिनाकल कोई भी ले लो, चारों किताब 4 किताब हो गई। इतनी मोटी मोटी किताबें शायद देख के तुम्हें डर लगेगा, लेकिन फर्जी किताबें हैं वो, कुछ नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है उनमें, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन होने के बावजूद भी ये चारों किताब आपको 2-2 बार लगानी है, ख़त्म। आप एसएससी के महारथियों में आ गए, स्टार्टिंग के 50,000 बच्चों में तो यहीं आ गए आप, क्योंकि 50,000 के पीछे का ना पूरा कचरा है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस वो फॉर्म भरता है। कोई घर वालों से दूर दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद में कर रहा है, कोई इंदौर में कर रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है, लेकिन कोई भी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर रहा। कोई कोचिंग जा रहा है, कोचिंग जाके 7 घंटे कोचिंग जा रहा है, फिर घर आ रहा है, बढ़िया सो रहा है रूम पे 2 घंटे, फिर उसके बाद में बढ़िया दोस्तों के साथ, लड़की के साथ शाम को घूमने जा रहा है, उसके बाद उसको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। फिर वो 1 साल ऐसे चलती है साइकिल, फिर वो 1 साल बाद मुझे मैसेज करता है, भैया मेरे को 1 साल हो गया तैयारी करता। भाई तुझे तैयारी करते हुए कुछ टाइम ही नहीं हुआ, ये तो क्लासेज है जो चल रही है तेरी, ये तो तेरी क्लास है जो चल रही है दोस्त। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ज़िंदगी को थोड़ा सीरियसली लो भाई, है ना। ये कोई भगवान नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम भगवान होती है, ना कोई टीचर भगवान होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में कर रहे हैं लोग, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। जिनका एसएससी क्लियर नहीं हुआ ना, उनको मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीयत और आप मेहनत करने के लिए कितना तत्पर हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, उस पर वीडियो बना दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।